अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमा फरियाद अपने चैनल कुरान एंड ह्यूमैनिटी में आज सूरत अल-फातिहा की आखिरी आयत को बयान करूँगी। सूरत अल-फातिहा की पहली 3 आयतों में हमने अल्लाह ताला की सफ़ात को देखा। आयत नंबर 4 में क़यामत के दिन का जिक्र किया गया है और आयत नंबर 5 में हम अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ करते हैं। आयत नंबर 6 आयत नंबर 5 की तफसीर है, क्योंकि आयत नंबर 5 में हमने अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ की है और आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको आप फॉलो करके सीधा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा कुरान एंड ह्यूमैनिटी चैनल बनाने का मकसद कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक की तालीम को आम करना चाहती हूँ। हाल दो मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक तालिब इल्म हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद भी पढ़ूँ और आप लोग भी कुरान पाक की अहमियत को समझो, ताकि हम इसके ज़रिए दीन और दुनिया दोनों हासिल कर सकें। और मेरे ख्याल में दुनिया की हदायत, दुनिया में हमारे आने का मकसद हम तब तक नहीं पा सकते जब तक हम कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ ना पढ़ें। हम जब तक ये ना जाने कि रब ताला हमसे क्या चाहते हैं, हम सीधा रास्ता हासिल नहीं कर सकते। आयत नंबर 6 को तर्जुमे और तफसीर के साथ देखते हैं। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता इनाम किया, अलैहिम उन पर, गैरी ना अल-मग़ज़ूबी उनका जो गज़ब किया गया, अलैहिम जिन पर, वल्ला और ना अद्वालीन उनका जो गुमराह हो गए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, यानी कि उन लोगों के रास्ते पर हमें चलाना जिन पर तूने अपना फजलो करम किया, और ना कि उन पर जिन पर गुस्से हुआ, और ना ही गुमराह होगा। इन लोगों का रास्ता जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। इसकी तफसीर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, जो कि सूरत अल-बकरा की 69 आयत नंबर है, जिसमें अल्लाह ताला ने 4 लोगों का जिक्र किया है जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया। उसमें सबसे पहले अम्बिया आते हैं, फिर सदिकीन आते हैं, फिर शुहदा और फिर सालिहीन आते हैं। ये वो 4 लोग हैं जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, और हम इनके लाइफ को देखकर, इनको पे अमल पैरा होकर अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग हैं। तो अभी बस सबसे पहले हमें इससे ये पता चलता है कि हमें अम्बिया की ज़िंदगियों को पढ़ना चाहिए कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसी गुजरी। उनमें से ज़्यादातर जो अम्बिया थे वो अमीर नहीं थे, बल्कि उनके पास ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें भी बहुत कम थीं, लेकिन उनके पास दीन था, उनके पास अल्लाह था। हमारी नज़र में नेमत क्या है? नेमत माल, सेहत और औलाद है। हम समझते हैं कि हमारे पास अगर ये 3 चीज़ें हैं तो हमारे पास अल्लाह ताला की सारी नेमतें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इन 4 लोगों की ज़िंदगियों को देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके पास मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनके पास इनमें से काफ़ी चीज़ें नहीं थीं, लेकिन उनके पास दीन था, अल्लाह था, और वो सबसे ज़्यादा मालदार तस्वर किए जाते थे, क्योंकि दीन और दुनिया की कामयाबी का ज़ामन ये दीन है जिसको आज हम छोड़े बैठे हैं, जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आप इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अम्बिया, शुहदा, सदकीन और सालिहीन की लाइफ को देखना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी चीज़ को दी है तो वो अल्लाह की रज़ा को दी है, इस्लाम को दी है, और इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में ना ही किसी औलाद को अहमियत दी, ना दौलत को। और इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होने के लिए हमें अम्बिया की लाइफ को स्टडी करना चाहिए, हमें गौर फिक्र करना चाहिए। देखें कि उनकी लाइफ में कोई माल दौलत नहीं थी जो आज हमारे लिए नमूद नुमाइश का ज़रिया बन चुकी है, और हम दुनिया में बस समझते हैं कि अगर वही इंसान है जिसके पास दौलत है, माल है, वही सब कुछ है, उसी के पास ताकत है, उसके पास इज़्ज़त है। और हकीकत में कोई अगर गरीब है, उसके पास दीन है, तो उससे कोई पूछता भी नहीं है। तो हमारा ये नज़रिया बहुत गलत है, हमें इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। और शुहदा, सालिहीन और सदिकीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, इस्लाम की खातिर वो कुर्बान हो गए। उन्होंने हमेशा सच बोला, अपने किसी नफ़ा नुकसान को मद्देनज़र रखे बगैर। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, यानी कि ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पे तू गज़बनाक हुआ और जो गुमराह हो गए। इसमें हम मज़ीद 2 लोग देख रहे हैं जिन पे अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला उन पे गज़बनाक हुआ, गुस्से हुआ और उनको गुमराह कर दिया। और उनको वो कहते हैं ना, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं कि ना वो देख सकते हैं ना वो सुन सकते हैं, कि हमें ऐसे लोगों का रास्ता नहीं देखना, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना। तो सबसे पहले अल मग़ज़ूबी से मुराद यहूदी और अद्दालीन से मुराद
عیسائی ہیں۔ یہودی بہت علم والے تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے نفع کے لیے استعمال کرتے تھے، ان میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے تو تھے لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ہمیں 3 لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جن کے پاس علم بھی تھا اور انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا اور اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ وہ لوگ آتے ہیں عیسائی، جو کہ علم یافتہ تھے، جن کے پاس علم تھا، وہ سب جانتے تھے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ہمیں ایسے لوگوں کی لائف سٹائل کو فالو نہیں کرنا ہے، نہ ہی ایسے لوگوں سے دوستیاں کرنی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کی صحبت اس پہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں سے دوستی کرنی ہے جو اسلام والے ہیں، جو آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں، جس سے آپ دنیا اور دین دونوں پا لیں۔ اور ایسے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور وہ جو ددکار دیے گئے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، دور رہنا ہے، تاکہ ہمارے اندر اچھائی پیدا ہو اور یوں ہم سیدھے راستے پہ چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت دونوں کو پا لیں۔ ویورز، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان نے انسان کو اس دنیا میں اس طرح کا الجھا دیا ہوا ہے کہ وہ اسے دنیا کا نفع نقصان تو بڑا نظر آتا ہے۔ انسان دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، لیکن یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اس کا اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور جو مرنے کے بعد ہماری اصل زندگی ہے، ہم سب اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ اس کے لیے آپ سب کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ابھی ٹائم ہے، زندگی ہے، اس کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آپ سیدھے راستے پہ چل پڑیں۔ اور دنیا کی لذتوں، دنیا کی محبتوں، دنیا کی دولت میں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ اصل امیر وہ ہے جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس اللہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نہیں ہے، آپ کے پاس دین نہیں ہے، اور دنیا میں آپ اربوں خربوں ہو، تو فائدہ اس کا نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد آپ خالی ہاتھ جاؤ گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں سے کوئی ایک انسان بھی سیدھے راستے پہ چل پڑا تو میں سمجھوں گی کہ میرا دنیا میں آنے کا حق ادا ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کی مکمل تفسیر اور ترجمے کو دیکھیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔